हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर किरण चोटलिया। आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयरफी एंड हेयरगो क्लिनिक पुणे ब्रांच। सो लॉट ऑफ पीपल कम टू माय क्लिनिक। बहुत सारे लोग मेरे आज क्लिनिक पे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं सर मैं पीआरपी करूं या जीएफसी करूं, और काफी कंफ्यूजन है इसके बारे में। तो दोस्तों आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि आपके लिए पीआरपी सही रहेगा या जीएफसी। दूसरा, पीआरपी और जीएफसी में बेसिक डिफरेंसेस क्या है फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेथड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफी सारे लोग आज एक नया ट्रेंडी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली कई लोगों को मन कर रहा है कि मैं मेरे हेयर की जो थिनिंग हो गई है उसको डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए एक इंजेक्शन का ट्रीटमेंट लूं। उनमें मुख्यतः दो टाइप के ट्रीटमेंट है जो सबसे ज्यादा फेमस है आजकल। वन इज पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एंड सेकंड इज जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। दोस्तों वैसे तो ये दोनों टेक्निक में सिर में एक इंजेक्शन ही देने वाले हैं जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ने वाली है, पर टेक्नोलॉजी वाइज ये क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों पीआरपी एंड जीएफसी मेनली मेल एंड फीमेल हेयर पैटर्न लॉस, जो एक पैटर्न में मेल और फीमेल में टक्कर होता है उसको रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रिकवर करने के लिए, मीन्स रीग्रोथ करने के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे मेनली जो एरिया में बाल पतले हो गए, बेजान हो गए या इनएक्टिव हो गए उनको रीग्रोथ या रीएक्टिवेट किया जाता है। हर महीने में एक इंजेक्शन दिया जाता है वो पर्टिकुलर एरियाज में, और कुछ सेशन के बाद पेशेंट को एक वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नजर आती है। तो दोस्तों ये दोनों टेक्नोलॉजी है पीआरपी और जीएफसी। तो सबसे पहले इसमें मेथड क्या है वो जानते हैं। तो जो दोस्तों अपना ब्लड होता है वो ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, रेड सेल, व्हाइट सेल और प्लेटलेट नाम के सेल्स, और एक लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। अब जो ये प्लेटलेट नाम के सेल्स होते हैं उसके अंदर में कुछ बैग्स होती है जिसके अंदर ग्रो फैक्टर नाम की एक लिक्विड होता है। तो पीआरपी में क्या किया जाता है कि आपका ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसको जब मशीन में स्पिन किया जाता है तो उसमें हमें सिर्फ प्लाज्मा और प्लेटलेट मिलते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत व्हाइट सेल और रेड सेल्स भी आ जाते हैं। जबकि ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट जब भी बनाया जाता है तो ब्लड कलेक्ट करके जब इसको ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिन किया जाता है तो उसमें लास्ट में एक प्लाज्मा मिलता है और उसमें प्लेटलेट बर्स्ट आउट हो जाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ ग्रो फैक्टर मिलता है। तो प्लाज्मा प्लस ग्रो फैक्टर मीन्स जीएफसी, प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स मीन्स पीआरपी। तो दोस्तों जब पीआरपी आप इंजेक्ट किया जाता है तो पहले वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट मीन्स बर्स्ट आउट होना पड़ता है और फिर वो उसका एक्शन दिखाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जब ग्रोथ फैक्टर इंजेक्ट किया जाए तो डायरेक्ट एक्शन स्टार्ट होता है। इसमें 2 स्टेप में होगा, पहले अंदर जाएगा फिर प्लेटलेट एक्टिवेट होगा फिर एक्शन आएगा। तो यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब ग्रो फैक्टर का पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि इसमें थोड़ा रिजल्ट ज्यादा कंसिस्टेंट मिल सकता है, जबकि पीआरपी में रिजल्ट वेरिएबल रहेगा क्योंकि इंजेक्ट करने के बाद सारे 100% प्लेटलेट का एक्टिवेट होना कंफर्म नहीं होता। हम चेक भी नहीं कर सकते कि 100% एक्टिवेट हो रहे कि नहीं। दूसरा, कुछ ब्लड सर्कुलेशन में वॉश आउट हो सकते हैं, कुछ इनएक्टिवेट रह जाएंगे, तो उसकी वजह से रिजल्ट इनकंसिस्टेंट मिलेगा, एक प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा। जबकि जीएफसी में सारे के सारे ग्रो फैक्टर है वो एक साथ रिलीज होंगे, एक साथ एक्टिवेट होंगे। तो जीएफसी में रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा, रिजल्ट का ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी रहेगा, पीआरपी में लेट रहेगा। पीआरपी में 100% रिजल्ट नहीं आएगा, जीएफसी में 100% रिजल्ट आने की उम्मीदें ज्यादा है। ओके, तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है रिजल्ट वाइज। तीसरा, नंबर ऑफ पीआरपी सेशन ज्यादा लगेंगे। किसी को 3 या 5 सेशन में पीआरपी में रिजल्ट आएगा, जबकि ग्रोथ फैक्टर में शायद 2, 3 या 4 में रिजल्ट आ जाए। मींस नंबर ऑफ पीआरपी सेशन सेम रिजल्ट के लिए ज्यादा लग सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द कॉस्ट। तो दोस्तों जीएफसी थोड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसकी जो ट्यूब्स आती है स्पेशलाइज वो थोड़ी महंगी आती है। अभी भी वो पेटेंटेड है तो उसकी कॉस्ट इसके लिए हाई है। पीआरपी की ट्यूब्स है अभी मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, रेगुलरली प्रोसेस हो रहा है, तो बल्क बाइंग में वो सस्ती आती है। तो कोई भी क्लिनिक में जाओगे तो पीआरपी थोड़ा कम कॉस्ट में मिलेगा, जीएफसी थोड़ा ज्यादा कॉस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। दोस्तों ऐसा देखा गया है और हमने भी और हमारे पेशेंट ने भी फील किया हुआ है कि जब भी पीआरपी इंजेक्ट करते हैं हल्का पेन ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें कई बार सफेद व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स भी होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ट्रिगर होता है। जबकि ग्रोथ फैक्टर में वो सारी चीजें नहीं होती, वो जेल बेस्ड ट्यूब से सेपरेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसमें वो पेन वाला पोर्शन कम होता है। अगर आपको पेनफुल लगता है प्रोसेस करना, अगर आपको कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो आप जीएफसी जाइए, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप जीएफसी जाइए। अदरवाइज पीआरपी भी इक्विवेलेंट रिजल्ट आपको कम कॉस्ट में दे सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस थे जो आपको जानने चाहिए थे पीआरपी और जीएफसी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आपको होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमें जरूर मैसेज कीजिए, विल रिप्लाई देम। हैव अ गुड डे।